नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विंडो कंपैरेटर। हमारे थर्ड यूनिट में हम देख रहे थे कंपैरेटर। थर्ड यूनिट का जो सेकंड पार्ट था उसमें हम कंपैरेटर स्टडी कर रहे थे। अब कंपैरेटर का नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट टाइप है विंडो कंपैरेटर। विंडो कंपैरेटर मतलब एक ऐसी सर्किट कि जो विंडो को डिटेक्ट करती है। और विंडो क्या चीज होती है? विंडो मतलब क्या? जहां पे हम दो रेफरेंस वोल्टेजेस यूज करने वाले हैं। ओके, दो रेफरेंस वोल्टेज, एक हाई रेफरेंस वोल्टेज, एक लो रेफरेंस वोल्टेज। और दो रेफरेंस वोल्टेज के बीच में अगर हमारी इनपुट सिग्नल रहती है तो वो आउटपुट में डिटेक्ट होगा। और अगर हमारी इनपुट सिग्नल वो विंडो को क्रॉस करती है, मतलब हाई रेफरेंस वोल्टेज से ज्यादा होती है या लो रेफरेंस वोल्टेज से जब कम होती है, विंडो के बाहर जाती है, तब स्टेट अलग रहती है। और जब वो विंडो में रहती है तब स्टेट अलग रहती है। तो यहाँ पे दो ही स्टेट होते हैं। देखो एकदम सिंपल है। अब ये वेव फॉर्म देखो आप, ये वेव फॉर्म में आपको क्या समझ में आता है? ये हमारी इनपुट सिग्नल है वी इन। ओके, ये जो आपको दिख रही है इनपुट सिग्नल हमारी वी इन। ठीक है। अब यहाँ पे हमने दो रेफरेंस वोल्टेजेस यूज किए हैं, एक वीएल और दूसरा वीएच। वीएल मतलब लो वोल्टेज एंड वीएच मतलब हाई वोल्टेज। ओके, या उसको लो रेफरेंस वोल्टेज, उसको हाई रेफरेंस वोल्टेज। ठीक है। और ये हमारी कंटिन्यू साइनोसाइडल वेरी होने वाली इनपुट सिग्नल है। ओके, अब देखो ये वेव फॉर्म से आपको क्या पता चलता है? जब ये इनपुट सिग्नल जो है वीन, ये अगर वीएच से कम और वीएल से ज्यादा होती है, मतलब ये विंडो के बीच में होती है, तो हमें प्लस वी सेट मिलता है आउटपुट में, मतलब मैक्सिमम वोल्टेज मिलता है, मतलब हाई स्टेट मिलती है। ओके, और अगर ये इनपुट स्टेट, देखो यहाँ पे भी, ये अगर वीन हमारे वीएच से कम और वीएल से ज्यादा, मतलब विंडो के बीच में है, तो हमें यहाँ पे हाई स्टेट मिलती है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ से यहाँ तक देखो, ये वीएल से ज्यादा, वीन अगर वीएल से ज्यादा है और वीएच वीएच से कम है, मतलब ये पोर्शन, ये इतना, ये जो पोर्शन है, देखो ये जो वीन दिख रही है आपको, ये वीएच से कम है और वीएल से ज्यादा है, मतलब विंडो में है, तो आउटपुट में हमें क्या मिलता है? हाई स्टेट मिलती है। और जब जब ये इनपुट वोल्टेज वी इन ये विंडो से बाहर होता है, मतलब वीएच से ज्यादा होता है, आइदर ग्रेटर देन वीएच और लेस देन वीएल। अगर वीएच से ज्यादा होता है या तो वीएल से कम होता है, मतलब विंडो के बाहर होता है, तब हमें स्टेट कौन सी मिलती है? देखो यहां से यहां तक कौन सी स्टेट मिलती है हमें? लो स्टेट। ओके, देखो यहाँ पे भी ये इनपुट सिग्नल हमारा विंडो से बाहर है, मतलब वीएल से कम है, तो लो स्टेट मिलती है। यहाँ पे वीएच से ज्यादा है, मतलब विंडो से बाहर है, तो फिर भी लो स्टेट मिलती है। तो दो ही स्टेट मिलेंगे, हाई और लो। हाई स्टेट क्या इंडिकेट करेंगी? कि इनपुट सिग्नल विंडो के बीच में है। विंडो के बीच में मतलब वीएच से कम है और वीएल से ज्यादा है। और लो स्टेट क्या रिप्रेजेंट करेंगी? लो स्टेट ये रिप्रेजेंट करेंगी कि हमारा इनपुट सिग्नल विंडो के बाहर है, आइदर वीएच से ज्यादा है और वीएल से कम है। एक तो वो वीएच से ज्यादा है, हाई हाई रेफरेंस वोल्टेज से ज्यादा है, नहीं तो लो रेफरेंस वोल्टेज से कम है। ऐसा उसका मीनिंग होता है। ओके, सो इन दिस वे वी कैन डिटेक्ट द विंडो। हम विंडो डिटेक्ट कर सकती है। हमारी हाई स्टेट इसका मतलब है हमारी हमारा इनपुट सिग्नल विंडो के बीच में है। ओके, अब देखो हम उसकी सर्किट डायग्राम देखेंगे। ये सर्किट डायग्राम है विंडो डिटेक्टर की। ओके, दिस इज द सर्किट डायग्राम फॉर विंडो डिटेक्टर, जहाँ पे दो ओप एम्प हमने यूज किए। देखो ये कंपेरेटर 1 है ऊपर वाला, और नीचे वाला कंपेरेटर 2 है। ओके, तो आप याद रखो ये ऊपर वाला कंपेरेटर 1 है, नीचे वाला कंपेरेटर 2 है। ठीक है, और यहाँ पे हमने यूज किया है दो बीजेटी ट्रांजिस्टर। ओके, और ये कौन से ट्रांजिस्टर है? एनपीएन ट्रांजिस्टर। और एनपीएन ट्रांजिस्टर कैसे वर्क करते हैं? अगर उसके पी साइड, पी रीजन को, पी टर्मिनल को अगर हमने हाई वोल्टेज दिया, मतलब 1 दिया, अगर उसको अगर सपोज हमने वोल्टेज दिया तो ये ऑन होता है। अगर इसको हमने 0 दिया तो ऑफ होता है। 0 मतलब अगर उसको 0 वोल्टेज दिया तो वो ऑफ रहता है। ओके, ये दोनों भी पीएन एनपीएन ट्रांजिस्टर है। ये Q1 है और ये Q2 है। ओके, और जब ट्रांजिस्टर ऑन रहता है तो हमें मालूम है ट्रांजिस्टर जब ऑन रहता है तो वो सिंपली क्लोज स्विच बोल के काम करता है।
और जब ट्रांजिस्टर ऑन रहता है मतलब क्लोज स्विच रहता है, तब ट्रांजिस्टर के कलेक्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज रहता है? अप्रोक्सीमेटली 0 वोल्टेज रहता है। वो वीसेट रहता है, मतलब वो 0 वोल्टेज रहता है, अप्रोक्सीमेटली वो 0 ही रहता है। और जब वो ट्रांजिस्टर ऑफ रहेगा, अगर यहाँ पे उसको लो वोल्टेज मिलेगा, मतलब 0 अगर मिलेगा बेस को, पी को, ये भी और ये भी, दोनों के भी बारे में मैं बात कर रहा हूँ। अगर ये ट्रांजिस्टर की बेस को अगर 0 वोल्टेज मिला तो ये ट्रांजिस्टर ऑफ रहेगा। और जब ट्रांजिस्टर ऑफ रहता है, तब ट्रांजिस्टर ओपन स्विच बोल के एक्ट होता है। और ओपन स्विच में ट्रांजिस्टर के अक्रॉस यहाँ पे जो वोल्टेज हमें मिलता है, कलेक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज हमें मिलता है, वो कितना मिलता है? प्लस वीसीसी मिलता है, मतलब हाई वोल्टेज मिलता है। ओके, तो ये आपको मालूम है। तो यहाँ पे हमने देखो कंपेरेटर 1 को और कंपेरेटर 2 को भी प्लस वीसीसी दिया है। देखो यहाँ से कॉमन प्लस वीसीसी दिया है हमने कंपेरेटर 1 को भी और कंपेरेटर 2 को भी, मतलब पॉजिटिव पावर सप्लाई, प्लस वीसीसी प्रोवाइडेड टू बोथ द कंपेरेटर। और दोनों भी कंपेरेटर के जो दूसरा पावर सप्लाई रहता है, नेगेटिव पावर सप्लाई, वो हमने ग्राउंड को कनेक्ट कर दिया, इसका मतलब क्या है कि जब इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज पॉजिटिव रहेगा तो आउटपुट में हमें प्लस वीसीसी मिलेगा, और जब इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज नेगेटिव रहेगा तो आउटपुट में हमें माइनस वीई नहीं मिलेगा, आउटपुट में हमें अभी क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। क्यों? क्योंकि माइनस वीई जो है वो ग्राउंड को कनेक्ट कर दिया, ग्राउंड मतलब 0 पोटेंशियल। तो नेगेटिव डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज में हमें आउटपुट में क्या मिलेगा? 0। और यहाँ पे हमें आउटपुट में 0 मिलेगा। और पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज में, पॉजिटिव डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज में हमें आउटपुट में प्लस वीसीसी मिलेगा। ओके, अब देखो ये कैसे वर्क करता है। क्या कंडीशन है हमारी कि जब ये इनपुट सिग्नल वीन वीएच से ज्यादा रहता है या वीएल से कम रहता है, तो उस केस में हमें आउटपुट वोल्टेज कितना मिलना चाहिए? 0। देखो, जब ये इनपुट सिग्नल वीन, ये जो कंटिन्यू चेंज होने वाला, अगर वीएच से ज्यादा रहता है या वीएल से कम रहता है, तो आउटपुट में हमें क्या मिलता है? 0। ओके, मतलब तब उस केस में इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज जो रहता है हमारा, वो निगेटिव रहेगा। ओके, और दूसरी केस क्या है? अगर ये वीन हमारा वीएच से कम रहता है और वीएल से ज्यादा रहता है, मतलब दोनों के बीच में रहता है, तब हमें आउटपुट में क्या मिलेगा? हाई, मतलब ज्यादा वोल्टेज, मतलब प्लस वीसीसी। देखो क्या मिलेगा हमें आउटपुट में? प्लस वीसीसी। प्लस वीसीसी मतलब प्लस वीसेट। ओके, समझ में आ गई आपको? तो ये कंडीशन यहाँ पे हमें सेटिस्फाई करना है थ्रू दिस सर्किट। अब देखो, इनिशियली हम क्या करेंगे? अभी ऐसा कंसिडर करेंगे, 3 केस हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। पहली केस है, सपोज अब अगर ये वीन वीएच से ज्यादा है, जब ये वीन वीएच से ज्यादा रहेगा तब ऑब्वियसली वो वीएल से भी ज्यादा रहेगा, क्योंकि वीएच ऑलरेडी वीएल से ज्यादा है। ठीक है, वीएच जो है वो हाई वोल्टेज है, वीएल लो है। अगर ये वीन वीएच से ज्यादा है तो ऑब्वियसली वो वीएल से भी ज्यादा ही है, तो वो मेंशन करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो हम फर्स्ट केस लेंगे कि वीन इज ग्रेटर देन वीएच। ओके, ये फर्स्ट केस हम लेंगे, वीन ग्रेटर देन वीएच। तो वीन अगर वीएच से ग्रेटर है मतलब वीएल से भी ग्रेटर ही है। तो देखो, वीन वीएच से अगर ग्रेटर है मतलब ये विंडो के बाहर है, ये विंडो के बाहर है, तो आउटपुट क्या मिलना चाहिए? हमें 0 मिलना चाहिए। तो देखो मिलता है कि नहीं? तो देखो, वीन इज ग्रेटर देन वीएच, वीन ज्यादा है, वीएच कम है। इसका मतलब ये जो इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज है वो क्या रहेगा? नॉन इन्वर्टिंग का वोल्टेज माइनस इन्वर्टिंग का वोल्टेज। तो नॉन इन्वर्टिंग का वोल्टेज ज्यादा है, इन्वर्टिंग का कम है, मतलब हाई वैल्यू माइनस लो वैल्यू, ये डिफरेंस कितना आएगा? पॉजिटिव आएगा। ये डिफरेंस अगर पॉजिटिव, तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा? प्लस वीसीसी। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? प्लस वीसीसी मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे प्लस वीसीसी मिलेगा। और इस कंपेरेटर का क्या होगा देखेंगे हम, कंपेरेटर 2 का। वीन वीएल से ज्यादा है,
ओके, तो नॉन इन्वर्टिंग का वोल्टेज ज्यादा है, नॉन इन्वर्टिंग का कम है, इसका मतलब इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज निगेटिव है। इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज निगेटिव है तो आउटपुट में मिलेगा हमें जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे मिलेगा प्लस वीसीसी, मतलब मैक्सिमम, मतलब प्लस वीसेट, मतलब उसको हम 1 बोलेंगे, और यहाँ पे जीरो मिला हमें। तो ये ट्रांजिस्टर जो है जीरो वाला वो ऑफ रहेगा, क्योंकि उसको इनपुट में क्या आया, उसके पी टर्मिनल को कितना इनपुट आया, जीरो। तो इसके अगर पी को जीरो इनपुट है तो ये ऑफ रहेगा। ओके, और ये जो ट्रांजिस्टर है ये उसको प्लस प्लस वीसेट, मतलब प्लस वीसीसी आउटपुट में आया, तो आउटपुट में अगर प्लस वीसीसी आया मतलब इसको 1 मिला इनपुट, तो ये ट्रांजिस्टर ऑन रहेगा। ओके, और ये ट्रांजिस्टर ऑन है, इसका मतलब ये क्लोज स्विच बोल के एक्ट होगा। दिस ट्रांजिस्टर विल एक्ट एज अ क्लोज स्विच। तो यहां से जो करंट आएगा, कौन सा करंट, देखो यहां से जो करंट आएगा, यहाँ से जो करंट आएगा आईसी, वो डायरेक्टली वो ट्रांजिस्टर के थ्रू ग्राउंड को जाएगा, और ट्रांजिस्टर के थ्रू अगर ग्राउंड को गया तो ये सिंपली एक क्लोज लूप होगा। क्या होगा ये सिंपली एक कंडक्टर एक्ट हो गया। ये ट्रांजिस्टर विल सिंपली एक्ट एज ए कंडक्टर। तो कंडक्टर के अक्रॉस अगर हमने पोटेंशियल यहाँ पे अगर मेजर किया तो कितना मिलेगा हमें, जीरो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, जीरो वोल्ट। क्योंकि जब ट्रांजिस्टर ऑन रहता है, आपको मालूम है जब ट्रांजिस्टर क्लोज स्विच बोल के एक्ट होता है, जब वो ऑन रहता है तब ट्रांजिस्टर के कलेक्टर के अक्रॉस हमें कितना वोल्टेज मिलता है, अप्रोक्सीमेटली जीरो। तो ये तो ऑफ रहेगा, मतलब या तो कनेक्शन ही नहीं है। ओके, तो यहाँ का वोल्टेज हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेजर करने वाले हैं वीओ, उसी कलेक्टर के अक्रॉस का वोल्टेज हम आउटपुट में लेने वाले हैं। तो ये ट्रांजिस्टर अगर ऑन है तो पूरा करंट यहाँ पे ट्रांजिस्टर के थ्रू ग्राउंड को चला जाएगा, और यहाँ पे हमें कितना पोटेंशियल मिलेगा, जीरो पोटेंशियल मिलेगा, और हमें आउटपुट में मिलेगा जीरो वोल्ट। तो बराबर है, अगर इनपुट वोल्टेज VH से ज्यादा रहता है, मतलब विंडो के बाहर रहता है, तो आउटपुट में क्या मिलता है हमें, जीरो वोल्ट। ठीक है, तो ये हो गई फर्स्ट केस। तो ये हमारी सेटिस्फाई हो गई, कौन सी, अगर इनपुट वोल्टेज VH से ज्यादा रहता है तो आउटपुट क्या मिलता है हमें, जीरो मिलता है। अब सेकंड केस लेंगे हम, जब ये इनपुट सिग्नल VL से कम रहता है तो भी आउटपुट में क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो देखो ये सेटिस्फाई होता है कि नहीं। तो अगर ये इनपुट वोल्टेज वी इन अगर VL से कम है, इसका मतलब ये ऑब्वियसली VH से भी कम ही है। ठीक है, तो वी इन अगर VL से कम है तो ऑब्वियसली VH से भी कम है। तो देखो अब वी इन इज लेस देन VH, मतलब VL से भी कम है, मतलब ये पहले ये कंपेरेटर कंसिडर करेंगे हम। तो वी इन इज लेस देन VH, मतलब VH ज्यादा है, इन्वर्टिंग का वोल्टेज ज्यादा है, नॉन इन्वर्टिंग का कम है, मतलब इसका इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज निगेटिव है, आउटपुट में हमें मिलेगा जीरो। ओके, और यहाँ पे वी इन VL से कम है, मतलब इन्वर्टिंग का वोल्टेज कम है, नॉन इन्वर्टिंग का वोल्टेज ज्यादा है, VL ज्यादा है, तो इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज हमें मिलेगा पॉजिटिव, आउटपुट में आएगा प्लस VCC, मतलब प्लस Vset। तो ये ट्रांजिस्टर रहेगा ऑफ और ये ट्रांजिस्टर रहेगा ऑन। तो सिंपली यहाँ से VCC से यहाँ से करंट आएगा, इस ट्रांजिस्टर से करंट फ्लो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ऑफ है। तो ये सिंपली ओपन स्विच बोल के काम करेंगे। तो पूरा करंट यहाँ से आएगा और यहाँ से, और ये ट्रांजिस्टर के थ्रू डायरेक्ट ग्राउंड को जाएगा। ठीक है, कैसा करंट आएगा, ये यहाँ से ऐसा करंट आएगा, यहाँ से ऐसा, और ये ट्रांजिस्टर के थ्रू ग्राउंड को चला जाएगा। और हम यहाँ पे सिंपली एक कंडक्टर बोल के एक्ट हो गया अभी। तो ये जो है ये किस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर के अक्रॉस का वोल्टेज है, ये Q2 के ट्रांजिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज है। तो ये ट्रांजिस्टर अगर ऑन है तो उसके कलेक्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना मिलेगा हमें, जीरो। तो ये केस में भी कौन सी केस, पहली केस वी इन इज ग्रेटर देन VH, ये केस में हमें आउटपुट कितना मिलता है, जीरो। और दूसरी केस है हमारी वी इन इज लेस देन VL, तो वी इन अगर VL से कम है तभी भी हमें आउटपुट कितना मिलता है, जीरो। ठीक है, मतलब दोनों केस में जब इनपुट सिग्नल विंडो के बाहर होता है, मतलब VH से ज्यादा होता है या VL से कम होता है, तो दोनों भी केस में हमें आउटपुट क्या मिलता है, जीरो, क्योंकि दोनों में से एक ट्रांजिस्टर तब ऑन रहता है।
और ट्रांजिस्टर ऑन रहता है तब उसके अक्रॉस करंट फ्लो होता है, उसके थ्रू करंट फ्लो होता है, और उसके कलेक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज रहता है वो जीरो रहता है, तो हमें आउटपुट में मिलेगा 0 वोल्ट दोनों केस में। ठीक है, अब थर्ड केस देखेंगे हम। तीसरी केस कौन सी है? तीसरी केस है हमारी जब हमारा वीन वीएच से वीएल से ज्यादा है, ग्रेटर देन वीएल एंड लेस देन वीएच। वीएच से क्या है वो लेस है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? देखो इस केस में वीएच वीन जो है वीएच से क्या है कम है, तो वीन कम है वीएच ज्यादा है, वीन कम है वीएच ज्यादा है। वीएच ज्यादा है मतलब इन्वर्टिंग का वोल्टेज ज्यादा है, नॉन इन्वर्टिंग का कम है। ठीक है, तो ये इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज निगेटिव आएगा। इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज निगेटिव मतलब आउटपुट में 0 मिलेगा। ओके, अब दूसरे केस में देखो, वीन इज ग्रेटर देन वीएल, वीएल से ज्यादा है मतलब वीन ज्यादा है, इन्वर्टिंग का वोल्टेज ज्यादा है, नॉन इन्वर्टिंग का कम है, इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज क्या है, क्या मिलेगा निगेटिव, आउटपुट में क्या मिलेगा फिर 0। अगर दोनों भी ट्रांजिस्टर के बेस में 0 इनपुट गया तो ये ट्रांजिस्टर भी रहेगा ऑफ, ये ट्रांजिस्टर रहेगा ऑफ। ओके, और ये ट्रांजिस्टर भी रहेगा ऑफ। ठीक है, दोनों भी ट्रांजिस्टर रहेंगे ऑफ। अगर दोनों ट्रांजिस्टर ऑफ रहेंगे तो ट्रांजिस्टर के अक्रॉस करंट फ्लो होगा क्या? नहीं होगा। ये भी ऑफ है ये भी ऑफ है, तो ये जो वीसीसी है अब करंट फ्लो ही नहीं होगा, तो डायरेक्टली हमें ये आउटपुट में मिलेगा वीसीसी। तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा? डायरेक्ट वीसीसी जो है वो एज इट इज आउटपुट में आएगा, क्योंकि ये सिंपली एज ए कंडक्टर बोल के एक्ट होगा। तो यहाँ पे हम जो वोल्टेज मेजर करेंगे वो डायरेक्ट कितना रहेगा? डायरेक्ट वीसीसी रहेगा। अगर कोई ट्रांजिस्टर ऑफ रहता है तो उसके कलेक्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज मिलता है हमें? जितना सप्लाई वोल्टेज है उतना, और सप्लाई वोल्टेज कितना है यहाँ पे? वीसीसी मतलब पॉजिटिव, तो ये होगा हाई स्टेट हमारी। ओके, तो इस केस में हमें क्या मिलेगा? स्टेट कौन सी मिलेंगी? हाई स्टेट। ओके, देखो तो इस वेव फॉर्म में क्या है, ये जो स्टेट है, जब हमारा जो वीन है मतलब ये वेरी होने वाला, कंटिन्यू वेरी होने वाला जो सिग्नल है, वो अगर वीएच से कम है और वीएल से ज्यादा है, देखो इस स्टेट में वीएच से कम है और वीएल से ज्यादा है तो हमें हाई स्टेट मिलती है। यहाँ पे भी देखो ये वीएल से ज्यादा वीएच से कम है, हाई स्टेट मिलती है। यहाँ पे भी देखो आप, वीएल से ज्यादा है वीएच से कम है, हाई स्टेट मिलती है। सो इन दिस वे दिस विंडो कंपैरेटर वर्क्स। ओके, सो ये उसके 3 कंडीशंस भी हमने देखे, और ये उसकी वेव फॉर्म और ये उसकी ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स से। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स से हमें क्या पता चल, देखो इनपुट वोल्टेज एक्स एक्सिस पे है, आउटपुट वोल्टेज वाई एक्सिस पे है। तो देखो जब इनपुट वोल्टेज वी इन, अब यहाँ पे हमने 2 रेफरेंस वोल्टेजेस यूज किए, एक वीएच और दूसरा वीएल। वीएच बड़ा होता है वीएच छोटा होता है। ओके, जब ये वी इन वीएल से ज्यादा और वीएच से कम रहता है तब आउटपुट हमें क्या मिलता है? प्लस वी सेट मिलता है। देखो ये विंडो में आउटपुट क्या मिलता है? प्लस वी सेट। और जब ये हमारा वी इन वीएच से ज्यादा है और वीएल से कम है तो आउटपुट में हमें क्या मिलता है? माइनस वी सेट। तो देखो ये केस में भी माइनस वी सेट मिलता है आउटपुट में, और ये केस में भी माइनस वी सेट मिलता है आउटपुट में। तो ये हो गया हमारी ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। Transfer characteristics is the graph between input voltage and output voltage, where input voltage is taken on x-axis, output voltage is taken on y-axis. Okay, so next is applications of window detector. उसका लेवल डिटेक्टर में यूज होता है, इंडस्ट्रियल अलार्म सिस्टम में उसका यूज होता है। देयर आर डिफरेंट applications of the window detector. Okay, so this is all about window detector circuit, or it is also called as window comparator. Okay, so इसके कंपैरिजंस ऑफ इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग टाइप कंपैरेटर। इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टाइप कंपैरेटर में क्या डिफरेंस होता है? देखो इन्वर्टिंग कंपैरेटर में इनपुट सिग्नल इज अप्लाइड टू द नॉन इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर में इनपुट सिग्नल इज अप्लाइड टू द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ द ऑप एम्प, और इन्वर्टिंग कंपैरेटर में इनपुट सिग्नल इज अप्लाइड टू द इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ द ऑप एम्प। ओके, नेक्स्ट नॉन इन्वर्टिंग में रेफरेंस वोल्टेज इज अप्लाइड टू द
इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ द ऑप एम्प, रेफरेंस वोल्टेज कहाँ अप्लाई किया जाता है? नॉन इन्वर्टिंग में इन्वर्टिंग टर्मिनल को, और इन्वर्टिंग कंपैरेटर में रेफरेंस वोल्टेज नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को अप्लाई किया जाता है। देन आउटपुट वोल्टेज इज हाई, नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर में क्या होता है? आउटपुट वोल्टेज इज हाई फॉर वी इन हायर देन वी रेफरेंस। अगर वी इन मतलब इनपुट वोल्टेज रेफरेंस वोल्टेज से अगर ज्यादा होता है तो आउटपुट वोल्टेज हाई होता है। और इन्वर्टिंग कंपैरेटर में आउटपुट वोल्टेज इज हाई फॉर वी इन लेस देन वी रेफरेंस। आउटपुट वोल्टेज कब हाई रहता है? जब वी इन वी रेफरेंस से कम रहती है। और ये दोनों की ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ये ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर की, और ये ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स इन्वर्टिंग कंपैरेटर। ओके, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। ठीक है, so this is all about the window comparator and their applications and difference between inverting and non-inverting comparator. Okay, so then next topic is IC comparator. यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, यू कैन आस्क।